तो गाइस आज मैं सोलो लेवलिंग राग्नारॉक के चैप्टर 67 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर शुरू होता है और हंटर चॉय जुंगिन अपना शैडो आइटम एक्टिवेट करता है और रैपिड इग्निशन स्किल का यूज करता है। संग सुहो के इस शैडो आइटम की मदद से चॉय जुंगिन अपनी फायर स्किल को बहुत तेजी से कास्ट कर पाता है। वो आगे की तरफ अटैक करता है और उसके साथ बाकी हंटर्स भी अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने कुछ गोलेम टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जिन पर हंटर चॉय अपनी फायर स्किल से लगातार हमला करता रहता है। उसके इस अटैक से लगभग सारे मॉन्स्टर्स जल कर राख हो जाते हैं। ये देखकर दूसरा हंटर बोलता है कि उसे अपने अल्टीमेट हंटर चॉय से यही उम्मीद थी। अब तो उन्हें आगे जाकर फाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। तभी हंटर चॉय बताता है कि अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ है जो ठीक उसके पीछे से उस पर अटैक करने वाला है। हंटर माँ एक वाइल्ड स्माइल करता है क्योंकि अब उसे भी अपना शैडो आइटम डीमन एम्परर शील्ड इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। वो अपनी स्किल जायंट्स फॉर्म एक्टिवेट करता है। इस आइटम की मदद से वो अपने शरीर को मैना से कवर करके उसका साइज बड़ा कर लेता है। वो उस मॉन्स्टर पर जोरदार अटैक करता है और उसी समय पीछे से एक और हंटर आता है और अपने शैडो आइटम की स्किल ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस स्किल का नाम सुनकर कोई हंसेगा नहीं क्योंकि इसका असर काफी डेडली होता है। वो हंटर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक एस रैंक डंजन में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। दूसरा हंटर बोलता है कि लगता है हंटर संग सुहो द्वारा दिए गए इक्विपमेंट पहनकर जो स्पेशल ट्रेनिंग करवाई गई थी उसका असर अब दिख रहा है। वो नोटिस करते हैं कि बाकी हंटर्स ने भी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है और अब शायद उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इन दोनों हंटर्स को भी शैडो आइटम्स मिले होते हैं, एक को बिग गू गॉन्टलेट और दूसरे को बलोब ग्रीव्स। लेकिन हंटर सन की हून को टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से कोई आइटम नहीं मिल पाता और उसकी उदासी साफ दिखाई देती है। हंटर बीग बोलता है कि लगता है स्कैवेंजर गिल्ड हमसे पहले डंजन के अंदर काफी आगे निकल चुकी है। वो कहता है कि चॉय जुंगिन के डिसीजन की वजह से वो जल्दी ज्वाइन अप कर पाए, लेकिन अब बाकी चार हंटर्स के बारे में क्या किया जाएगा। हंटर चॉय बिल्कुल प्रोफेसर टाइप वाइब में जवाब देता है कि उन्हें उन चारों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक हंटर संग सुहो स्कैवेंजर गिल्ड को लेकर काफी कॉशियस रहा होगा, इसलिए उसने ग्रुप में शामिल होने की बजाय अकेले मूव करना चुना होगा। और क्योंकि रीपर गिल्ड भी ज्यादातर इंडिपेंडेंट रहती है, वो भी अपने दम पर आगे बढ़ रही होगी। आखिरकार सबका गोल बॉस रूम ही है और अगर वो अकेले प्रोग्रेस करते रहे तो रास्ते में उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। हंटर माँ कहता है कि इसका मतलब उनके ओपोनेंट्स स्कैवेंजर गिल्ड होंगे जिसमें नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे एफिलिएटेड है। वो कहता है कि चलो उन्हें दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। उधर थॉमस एंड्रे बिना किसी परेशानी के डंजन में आगे बढ़ रहा होता है। तभी ऊपर से हंटर पार्क डोजिन अपने बिलीवर्स के साथ घात लगाए थॉमस एंड्रे का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो बोलता है कि आखिरकार नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे मिल ही गया। वो आगे सोचता है कि अगर वो नेशनल लेवल हंटर की पावर्स अपने हाथ में ले सके और उनके जरिए एस रैंक्स हासिल कर ले तो वो अपने पास मौजूद कार्ड्स से या तो वॉर शुरू कर सकता है या फिर उनमें से कुछ को सैक्रिफाइस करके कोई मिरेकल पैदा कर सकता है। वो एक फ्रैगमेंट लेकर थॉमस एंड्रे की तरफ एम करता है। हालांकि ये साफ है कि थॉमस एंड्रे को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि इस आदमी ने जिन्वू के साथ भी जबरदस्त फाइट की थी। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है कि भले ही ये एक कंपटीशन हो, लेकिन वो चाहता है कि पार्क डोजिन दूसरे गिल्ड्स पर अटैक करने से बचे। हंटर डोजिन तुरंत अपनी एबिलिटी डीएक्टिवेट कर देता है। पता चलता है कि वो शख्स हंटर लिम तेग्यू है। वो कहता है कि एक गिल्ड मास्टर के तौर पर वो उसकी एक्शंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो सवाल करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, बाकी पार्टी के साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। हंटर डोजिन कहता है कि उसकी स्कैवेंजर गिल्ड से लैंडिंग स्पॉट पर अचानक मुठभेड़ हो गई थी और वो उनके पीछे पीछे चलता रहा ताकि मौका मिलते ही उनके रिवॉर्ड्स छीन सके। इस पर हंटर तेग्यू साफ कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो आगे बताता है कि उसने डोजिन को उसी पल से ऑब्जर्व किया है जब वो लैंड हुआ था। क्या ये झूठ नहीं है कि वो स्कैवेंजर्स के पास उतरा था। तेग्यू पूछता है कि क्यों उसने हंटर ली युनसियोक की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एयरप्लेन का एक्सप्लोजन करवाया था और वो दोनों इस वक्त क्या साजिश रच रहे हैं। हंटर डोजिन आंखों में अजीब सी चमक के साथ घूरता है और कहता है कि ये सोचकर हैरानी होती है कि टेग्यू ने ये सब नोटिस कर लिया। वो मानता है कि रेंजर की सेंसेस वाकई कमाल की होती हैं। फिर वो ताना मारते हुए कहता है कि ली मिनसुंग की तरह अगर टेग्यू भी चुप रहता तो सब कुछ आराम से हो जाता। ये सुनकर हंटर टेग्यू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो गुस्से में पूछता है कि अभी उसने क्या कहा। हंटर डोजिन ठंडे लहजे में कहता है कि भले ही टेग्यू नेशनल लेवल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर वो अब भी एस रैंक है। इंसान इसे नेक्स्ट बेस्ट थिंग से काम चलाना कहते हैं, है ना। उसी पल हंटर ली योनसुक अचानक टेग्यू के पीछे पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अर्शा अपने हाथ
हाथ में एक ग्रीन स्टार फ्रैगमेंट लिए कहती है कि जैसे ही वो इसे सिरका के शरीर पर लगाएगी उन्हें बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे से पिया बोलती है कि अगर सिरका ने अर्शा की बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। वो तंज कसते हुए कहती है कि फ्रॉस्ट्स डिसेंडेंट कितनी बेवकूफ है, लेकिन सिरका अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो तो बस अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो मन ही मन जोर से पुकारती है, चाचा, ग्रैंडफादर, मेरी मदद करो। अर्शा अपने समन्ड बग्स को ऑर्डर देती है कि वो फ्रैगमेंट सिरका पर यूज करें, लेकिन तभी सिरका के शरीर से वो शैडो जो सुंग सूहो ने छोड़ा था बाहर निकलता है और उन बग्स को पकड़ लेता है। अर्शा ये देखते ही समझ जाती है कि ये किसका किया हुआ है। सिरका जोर से बोलती है कि ये वही शैडो है जिसे होहो ने समन किया था। वो शैडो उन बग्स को अपने हाथों से पकड़कर खत्म कर देता है। अर्शा सोचती है कि क्या सिरका पहले ही शैडोज डिसेंडेंट के कांटेक्ट में आ चुकी है, इसका मतलब वो यहाँ आने वाला है। वो आगे कहती है कि उनके पास एक्स्ट्रा स्टार फ्रैगमेंट नहीं है और उसका शैडोज डिसेंडेंट से फाइट करने का कोई इरादा भी नहीं है, चाहे इसके लिए उसे इटारिम के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों न तोड़ना पड़े। उसके शरीर से ग्रीन ओरा निकलने लगता है। वो फैसला करती है कि अब बस फ्रॉस्ट्स डिसेंडेंट को किडनैप करके एस्केप करना होगा। वो गंगा को ऑर्डर देती है कि ये काम अब उसी के भरोसे है। सिरचा गुस्से में सोचती है कि वो अब केयरलेस नहीं रहेगी। इन्होंने उसे पहले धमकाया था, वही उसके दुश्मन है। इस बार वो उन्हें मार डालेगी। वो डैगर निकालकर उन पर अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी गरंगा उसके सामने आ जाता है। गरंगा अपने वेपन से सिरका को हवा में उठा लेता है। ये देखकर शैडो गरंगा पर अटैक करने लगता है, लेकिन गरंगा बीच से उस शैडो को चीर देता है और सिरका को अपने कब्जे में ले लेता है। अर्शा गरंगा की स्ट्रेंथ देखकर स्टन्ड रह जाती है। गरंगा सिरका को बेहद क्रूल तरीके से पकड़े रहता है। अर्शा उसे चुप रहने को कहती है और धमकाती है कि अगर वो ज्यादा अनोइंग हुई तो उसे चोट पहुंचेगी। तभी अर्शा ऊपर से किसी को सेंस करती है। वो तुरंत सिरका को खुद अपने कंट्रोल में ले लेती है और गरंगा को आगे फाइट करने बढ़ा देती है। वो कोई और नहीं बल्कि संग सूहो होता है। गुस्से में वो पूछता है, तुम लोग आखिर हो कौन और इस बच्चे को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते ही सिरका की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। सूहो और गरंगा के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है, जिसके इम्पैक्ट से आसपास की बर्फ हवा में उड़ जाती है। गरंगा भी सूहो की इस हेवी स्ट्राइक की ताकत महसूस कर लेता है। वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है और इसी बीच अर्शा सिरका को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी पिया घबराकर पूछती है कि अब क्या करें? शैडोज डिसेंडेंट और गरंगा लड़ रहे हैं। अर्शा चिल्लाकर कहती है कि जल्दी गेट प्रिपेयर करो ताकि वो वहां से एस्केप कर सके। इसी बीच पिया गेट तैयार करने लगती है। अर्शा मन ही मन सोचती है कि उसने बग्स के जरिए संग सूहो की कैपेबिलिटीज चेक कर ली थी। वो गारंगा को आसानी से नहीं हरा पाएगा। उनका प्लान यही है कि गारंगा टाइम बाय करे और वो फ्रॉस्ट्स डिसेंडेंट को लेकर भाग जाए। लेकिन तभी अर्शा एक पावरफुल डेथ ऑरा सेंस करती है। पीछे से आवाज आती है, तुम कहां जाने की सोच रहे हो? पीछे मुड़कर देखते हैं तो संग सूहो गरंगा को टेक डाउन कर चुका होता है। उधर सिरका की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। संग सूहो गुस्से में अपनी शैडो ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, क्रिश का गाना सुनेगा। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो यार सपोर्ट कर देना।